Everybody, greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज सुंदर समय के लिए कि जिन्होंने हमें ये समय दिया है, क्योंकि खुदावंद बहुत महान है और वो अपने वादों के सच्चे हैं। और आज समय के कारण थोड़ा लेट ज़्यादा हो गया है और प्रभु आप सबको फिर भी आशीष और बरकत दे। आज आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन इन करें, क्योंकि आज हम परमेश्वर के बहुत अद्भुत प्रकाशन को सीखने जा रहे हैं। क्योंकि आज सच में प्रभु बहुत सी बातों को जिसने मुझे भी सिखाया और आपको भी परमेश्वर आज इन बातों से काफ़ी बातें सिखाएंगे। और आज हम बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारी जिंदगियों में भी कार्य करते हैं। तो इसीलिए अजीजों, अपने आप को तैयार करें प्रभु के पवित्र वचनों से सीखने के लिए और प्रभु का कार्य आगे बढ़ सके। हम ऐसी प्रार्थना प्रभु के सामने रखेंगे। आप सब जितने जन है जल्दी से आज जरूर जल्दी से जल्दी ज्वाइन इन करें प्रभु के वचन से सीखने के लिए। प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी बातों को सीखना है। तो आज जो स्पेशल एक टॉपिक जो हम सीखने जा रहे हैं ऑफरिंग पर, और सच में प्रभु का जो वचन है बहुत अद्भुत रीति से आज बात करेगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आज बिल्कुल जरूरी है। और आज बहुत क्रिस्टल क्लियर बातें मैं रखने पर हूँ। मुझे किसी का डर नहीं, परमेश्वर का डर होना जरूरी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। हमारी बुद्धि उससे खुलती है जब हम परमेश्वर का डर रखते हैं। तो इसीलिए आज अपने आप को तैयार करें, अपनी बाइबल्स को जरूर अपने साथ रखें, क्योंकि आज हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से बहुत सारी बातों पर गौर करने जा रहे हैं। परमेश्वर के कलाम के ऊपर आज हम स्पेशल अटेंशन देंगे कि प्रभु का वचन दान के विषय में आज क्या बात करता है और हमारा क्या दान होना चाहिए, परमेश्वर के सामने हमारा क्या समर्पण होना चाहिए। आज हम इन बहुत सारी बातों को सीखने जा रहे हैं। सो आप अपनी बाइबल्स को अपने साथ रख सकते हैं और नोटबुक्स रखें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। मेरी रिक्वेस्ट है, आज बहुत इंपॉर्टेंट है इन बातों को सीखने के लिए। तो आप जानते हैं MMB ऑफिशियल जलंधर पेज से मैं एवरी टाइम लाइव आती हूँ। एवरी टाइम मैं परमेश्वर के वचन से जो बातें खुदा में ईमानदारी से रखने के लिए परमेश्वर मुझे सहायता देते हैं, मैं उसे सिखाती हूँ और आगे भी इसे सिखाती रहूंगी। जब तक मेरे श्वास है, जब तक मेरी जिंदगी है, तब तक मैं भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र वचनों को सिखाने के लिए सहायता करते रहे। अगर आपको लगता है मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, मेरी वॉइस ऑडिबल है, मेरी वीडियो ऑडिबल है, प्लीज एक मैसेज क्लियरेंस का डाल दें। मैं यहाँ पर अपने दूसरे फोन से अपने सारे वो मैसेजेस आपके देख रही हूँ। और प्रभु आप सबको आशीष दे। और आज प्रभु के वचन से हम बहुत सारी बातें सीखेंगे। आमीन। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे सब जन, अपने घरों में, अपने प्रियजनों में, बाद में भी जो इसे देखेंगे प्लीज आप इस पे बहुत गौर करना, क्योंकि आज बहुत सीरियस मैटर पर आज हम बात करने जा रहे हैं, जो बहुत मेरे लिए भी एक परमेश्वर से एक ये उम्मीद है कि प्रभु आज के इस वचन से सच में बहुत सारी आंखें खुल जाएं, क्योंकि आज दान के विषय में हमारी क्लियरेंस बहुत जरूरी है। अगर आज हम इस बात को क्लियर नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशंस इन बातों पर फंसकर रह जाएंगी, और जहां तक हमारी मदद पहुंचनी चाहिए अगर हम वहां नहीं पहुंचे तो परमेश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे। तो आज प्लीज मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि आज परमेश्वर के वचन से खूब बातें रखी जाएंगी, खूब बात की जाएगी। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे कि परमेश्वर के वचन से डायरेक्ट बात रखने के लिए मुझे हिम्मत मिले। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे सब जन, हम जहां कहीं पर भी हैं अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के सामने हर बात को रखेंगे। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान आदोनाय खुदावन, सबाओत परमेश्वर, यहोवा प्रभु यीशु मसीह, हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा सिद्ध केनु यीशु के वसीले से जो हमारी धार्मिकता है, प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता आज के सुंदर सुबह के लिए। मेरे परमेश्वर जी शुक्रगुजारी के नगमे गाते हैं पिताजी कि आपने हमें आज का ये दिन दिया। प्रभु बहुत सारे लोग आज ये दिन नहीं देख सके, पर परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हुए थैंक यू फादर फॉर ग्रांटिंग अस दिस ब्यूटीफुल डे। यीशु के पवित्र जिंदा नाम से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपका राज्य आए, आपकी बादशाहत आए, जैसे आसमान में पूरी होती है आपकी मर्जी,
खुदावंद आज इस जगह पर परमेश्वर, आज इस समय में प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो सके हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से हम विनती करते प्रभु जी कि आज बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाएं। पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग आज सच्चाई को जाने और सच उन्हें आजाद करे। पिता प्रार्थना कर रहे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में प्रभु आपका राज्य आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हर वो बंजर जमीन में प्रभु जी आपका बड़ा जलाल हो सके। प्रभु जी हर बंजर जमीन खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी फलवंत होने के लिए आपका कलाम उनकी जिंदगियों में कार्य करे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु शैतानी बातें, शैतानी कुव्वतें, प्रभु शैतानी बातों को प्रभु यीशु के नाम से हम कैंसिल करते प्रभु जी। आज स्वर्ग के परमेश्वर हर लोगों की आंखें खोल प्रभु, हर एक जिंदगी को बदल परमेश्वर। आज मसीहत की नींव को मजबूत कर, ताकि प्रभु सच में बहुत सारे लोग अपनी मसीही जिंदगी को, मसीही जीवन शैली को प्रभावशाली जी सके। प्रभु हम ऐसी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। और देखो खुदा बाप, सच में बहुत सारे लोग आज खुदावंद यीशु मसीह सच्चाई की मानद अपनी जिंदगियों को जी सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते यीशु जी आज आपका कार्य हो सके, आपकी बड़ी महिमा, हम बड़े जलाल को परमेश्वर, आपकी वचन की बेदारी इस संसार के हर क्षेत्र में फैल सके। हम ऐसी प्रार्थना करते स्वर्गीय बाप। पिताजी आज हमारी जुबान के साथ हो प्रभु, हमारी जिंदगियों को बदल। हम अपने इकरार करते गलती, गुनाह, खता की, हर बदकारी की प्रभु जी, जिसने आपको खेदित किया परमेश्वर गुप्त में या खुले में, खुदावंद यीशु मसीह उसका पलटा, कलाम कहता है मुबारक है वो जिसके गुनाहों का पलटा यहोवा डाले, लेखा ना ले। परमेश्वर हमारे गुनाहों का लेखा खुदावंद हम आपके सामने कभी खड़े ना हो सकेंगे। परमेश्वर आपने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए मरवाया ताकि हम सब अपनी जिंदगियों को प्रभु आप में जी सके। पिता धन्यवाद देते हैं ऐसे उत्तम उपहार के लिए जिससे हमारी जिंदगियां मसीह में नई होती हैं। खुदावंद आज सच में बहुत सारे लोग आज इसे सुने प्रभु, बहुत सारे लोगों तक ये बातें पहुंचे। पिता मैं सच में प्रार्थना करती हूँ इस जज्बे से कि प्रभु अगर हम आपके राज्य के लिए खड़े हैं तो प्रभु आप हमारे लिए खड़े हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, सारी बातें आपके सामने रखते। पिता आप बड़े और मैं घटू मेरे प्रभु, मेरे मुख की चौकसी कर, मेरे मुख के पहरे पर बिठा पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी छल की बात मेरे मुंह से ना निकले। आज इस नजात की अनंत जीवन की बातें परमेश्वर इस मिट्टी के बर्तन से खुदावन धरती की हर प्रभु छोर तक, कोने तक पहुंच सके और अन्य जातियां भी इसे सुने। खुदावन हर पत्थर दिल आज नरम हो सके। खुदावन ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ, शुक्रगुजारी के साथ। प्रभु आपके लहू में सबको ढांपते, आशीर्वाद दे और बरकत दे। प्रभु आप बड़े और हम घटे, सारा इज्जत जलाल महिमा हम आपको देते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। अक्सर हम इस टॉपिक के ऊपर बातें सुनते हैं, पर आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इस वचन को रखने के लिए। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा आगे तक आज शेयर करें, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि आज सच का कलाम हर जिंदगी तक पहुंचे, ये बात आज हर तक पहुंच जाए, ये सच्चाई हर लोगों तक आज चली जाए, क्योंकि हमारा जीना परमेश्वर के लिए हो सके, आज हमारी बातें प्रभु की महिमा के लिए हो सके। अजीजों, अगर हम परमेश्वर के इस कलाम की बातों को रखने के लिए, प्रभु के कार्य को करने के लिए हम पैशनेटेड हैं, तो परमेश्वर भी हमारे लिए पैशनेट है कि वो हमारे लिए खड़ा हो सके। तो अगर आप हमारे साथ इस खरी शिक्षाओं के अध्ययन में जुड़ना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहते हैं, आप कोऑर्डिनेटर्स के साथ, एडमिन्स के साथ, मैनेजर के साथ, जो लीडर्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। अगर आप जलंधर में हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं। आप मेरे साथ इस जो अपने मैसेंजर पे, फेसबुक मैसेंजर पे कमेंट में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो आइए परमेश्वर के पवित्र वचनों से आज हम बातों को रखने जा रहे हैं। अपनी बाइबल्स और नोटबुक्स को भी अपने साथ रखें और प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज ऑफरिंग अकॉर्डिंग टू बाइबल। परमेश्वर के कलाम के अनुसार दान क्या है। आज इस समय में दान एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जिसके जेब से अगर पैसा निकलवाना हो तो इस वचन को
इस्तेमाल कर कर, इन वचनों का इस्तेमाल कर कर, पुराने नियम के वचनों का इस्तेमाल कर कर कर, जो इजरायलियों के लिए रखी गई थी प्रतिज्ञाएं या उनके लिए स्टेटमेंट्स, कंडीशंस रखी गई थी, उनका इस्तेमाल कर कर आज इस समय में परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है दान। और आज मैं खुल के बात करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन दान के विषय में क्या बात करना चाहता है। अगर आज आप परमेश्वर इस वचन के द्वारा किसी की आंखें खोल दे तो मेरा प्रचार आज इस प्लेटफॉर्म पर करना सफल है। What is offering as per Bible? बाइबल के अनुसार दान क्या है? आप देख रहे हैं कि जो भरा है वो भरता जा रहा है, जो तृप्त है वो और तृप्त होता जा रहा है, पर जो क्या है घटी में होता है, जो परेशानी में है वो और दबता जा रहा है, वो और नीचे गिरता जा रहा है, वो ऐसे दलदल में फंसता जा रहा है जहां पर उसको अपने परमेश्वर पर भी विश्वास करने के लिए हिम्मत कई बार नहीं उठ पाती है, क्योंकि उसकी हर एक जिस्मानी जरूरतों की घटी के कारण उसे लगता होगा कि मैं प्रभु को दान देता हूं, प्रभु को मैं ऑफरिंग्स देता हूं, तो मेरी तब भी इतनी घटी क्यों, तब भी मैं इतना घटता क्यों जा रहा हूं, मेरी लाइफ में इतनी गिरावट भी क्यों आ रही है। मैं यहाँ पर जिस्मानी बातों के लिए नहीं, पर आत्मिक रीति से जो आज कलीसियाओं में ये ठगी खोरी या ऐसी चीजें चल रही हैं जिसमें परमेश्वर के घर को डाकुओं का अड्डा बना दिया गया है, परमेश्वर के कलाम के अनुसार ये आज सब बातों को हमें कलीसिया को अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि परमेश्वर के घर में हमें इसे बिजनेस मॉडल नहीं बनाना है। दान क्या है? व्हाट इज ऑफरिंग? ऑफरिंग सेंस आउट कि हम अपनी जिंदगी को भी प्रभु को ऑफर करते हैं। दान सिर्फ आर्थिक रीति से नहीं, पर ऑफरिंग कितनी रीतियों से हम परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पित करते हैं, अपना सैक्रिफाइस करते हैं, अपना ऑफर करते हैं सब कुछ। आज यीशु मसीह यहाँ पर मत्ती की इंजील बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 1 मैं पहली आयत से आज आपके सामने इन बातों को रखने के लिए प्रभु सहायता करे। कलाम में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। जीसस क्राइस्ट ने सबसे पहले एक वार्निंग दिए, कहते बी अलार्म्ड, सावधान रहो, कहता इंसान को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो। दान बाद में आता है, पहले यीशु मसीह की ये फटकार तो सुनो, कहता इंसान को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, इंसान को दिखाने के लिए दान मत करो, इंसान को दिखाने के लिए किसी के गरीब के घर को मत भरो, कहता इंसान को दिखाने के लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने खत्तों को भरने का भी काम मत करो। कहता लिखा है कि सावधान रहो कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। बाप रे, कभी इस बात पर गौर किया? कहता कि तुम दिखावटी काम मत करो, क्योंकि तुम अपने परमेश्वर से कोई भी प्रतिफल नहीं पाओगे। आपके दिखाने का प्रचार हो सकता है, दिखाने के लिए आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कह सकते हो, प्रभु मैं अपना सब कुछ तुझे देता हूं, प्रभु मैं तेरे नाम से ऐसी कुवत के काम करता हूं, परमेश्वर मैं तेरे नाम से ये सब कुछ करता हूं। अगर इंसान को दिखाने के लिए कि वो आपकी तरफ खींचा है, मीठी चिकनी चुपड़ी बातें रखते हो, तो कलाम के अनुसार कहते हो कि तुम अपने परमेश्वर से कोई प्रतिफल नहीं पाओगे। यू विल नॉट गेट द रिवॉर्ड फ्रॉम फादर। परमेश्वर से आप कोई भी इनाम नहीं पा सकते। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे जीजों, पास्टर्स, लीडर्स, कोई भी क्यों ना हो, सबसे पहली कंडीशन एक ही आती है कि आप अपने काम को किस रीति से करते हो। परमेश्वर के नाम से कोई काम करते हो या अपनी जिंदगी को दूसरों को खुश करने के लिए खुदा के सामने सिर्फ 2 पल के लिए सरेंडर करके जी रहे हो, तो मैं आज आपको बता देना चाहती हूँ, कलाम के अनुसार परमेश्वर कहता है कि तुम अपने पिता से किसी भी रीति से कोई फल ना पाओगे। यू विल नॉट गेट द रिवॉर्ड।
दान सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप क्या ऑफर करते हो इस इंसान को खुश करने के लिए। दान वो होता है जिसमें हम परमेश्वर पिता की इच्छा को प्रभु के सामने रखने के लिए हम अपने आप को अर्पित करते हैं और कहते हैं परमेश्वर मैं इंसान देखे या ना देखे बट आई सरेंडर माई सेल्फ। परमेश्वर मैं अपनी मिनिस्ट्री को तुझे देता हूं क्योंकि ये तेरी ही है प्रभु, ये जिंदगी भी तेरी। एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। एक धर्मी जन था और एक पापी जन था। धर्मी कहता प्रभु मैं तेरे नाम से तेरे घर में आता हूं, तेरे अपनी आमदन का दशमांश तुझे देता हूं। उसने एक टांच मारी, कहता कि भाई मैं इस पापी इंसान की तरह नहीं हूं। जब हम इंसान को खुश करने के लिए काम करते हैं, इंसान को खुश करने के लिए कार्य करते हैं, बस ये होता है कि अपना सेटिस्फेक्शन हो गया। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए घंटों घंटों प्रार्थना, सुबह शाम की प्रार्थना करते हैं। कहता है इंसान को दिखाने के लिए है तो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, वो जीरो है। इसका मतलब इतने साल की हुई मेहनत, इतने साल की हुई वो परमेश्वर में मेहनत आपकी व्यर्थ जाएगी जब न्याय के दिन में यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ गया। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से जीजो, जब यीशु मसीह खुद सेवकाई करते थे तो यीशु मसीह कई बार कहते थे कि चुप रहना, किसी को इतना बोलना नहीं है, क्योंकि उनकी चर्चा खुद बखुद आगे फैलती गई। उन्होंने ये बात को अपने दिमाग में रखा है, लोग तुझे सराहे तो सराहे पर तू अपनी जो प्रेज मत करना, तू अपनी महिमा मत करना, तुम अपने आप को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही जस्ट सेट एन एग्जाम्पल। उन्होंने बड़ी नम्रता से अपनी एग्जाम्पल को सेट किया कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आए थे, तभी उनको राजाओं का राजा और खुदावंदों का खुदा कहा गया, तभी उनके नाम से नजात हुई, तभी उनके नाम से हमारे पापों की छुटकारे को मिला। बिकॉज यीशु मसीह ने भी खुद इस बात को सेट किया कि अगर मैं परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर इंसानियत में आकर जब मैं खुद को नम्र करके परमेश्वर को ऊंचा करने के लिए कार्य करता हूं, तो आज की कलीसियों में क्या ये बात आ गई कि वो खुद की अप्रेजल्स चाहते बट परमेश्वर के किंगडम को सिर्फ एक ऐसा क्या कह सकते एक प्लेटफॉर्म यूज करते कि उनके नाम से लोग उनकी इज्जत अफजाई करते। मेरे जीजो, यीशु मसीह की सेवकाई है, यीशु का सब कुछ है। अगर हमारे परमेश्वर ने खुद को हम्बल कर इतना शून्य किया, तभी परमेश्वर ने उसे औदा दिया और उसे रिस्पेक्ट दी। तो आपको आज इंसान से रिस्पेक्ट पाने की क्या जद्दोजहद है कि आपको एनआरआई सपोर्ट करे, आपको ये बंदा फलाना सपोर्ट करे, आपको ये बंदा आपके फेवर में आए। यीशु मसीह ऐसे करने नहीं आए थे। यीशु ने कहा था जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का त्याग करे, पीछे बातें छोड़े और आगे बढ़ता रहे। ये है एक्चुअल राइचियसनेस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। ये है परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता, जिसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमारे साथ चले या ना चले, पर अगर परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा पिता मेरे साथ है। अगर पिता हमारे साथ है तो ये दुनिया हमारे साथ हो या ना हो, पर हमारे हर एक छोटे काम में, हर एक बड़ी बात में हमारे परमेश्वर को जलाल अपने आप मिलेगा, क्योंकि हमने अपने आप को जब शून्य ही कर दिया तो परमेश्वर भी ईमानदार है कि वो हमें अपलिफ्ट करे, ऊंचा करे। पर आज के जीजों में आपको बता देना चाहती हूँ, जब हमें कंपटीशन में आ जाते हैं मिनिस्ट्री पर्पस पे भी कि हमें इससे अच्छा देखना, उससे अच्छा देखना, तब भी नफरत आती है। तो यीशु ने क्या कहा था, अगर तेरे मन में नफरत है, तू अपनी ऑफरिंग भेंट करने आया, पहले जाके अपने भाई से मेल कर। पर आज किसी के जिंदगियों में मेल कहां रह गया, बस एक दौड़ लगी है कि कैसे भी करके परमेश्वर के वचन को प्लेटफॉर्म बनाकर बस अपने आप की जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है, अपना खुद का जीना है। मसीहत अपने लिए नहीं थी, मसीहत दूसरों के लिए थी। दूसरों की चिंता करने में असली रूहानियत और मसीहत होती है। थिंक अबाउट जीसस। उन्होंने आपका सोचा और आपके लिए अपनी बादशाही छोड़कर आए, तो आपका क्या ये फर्ज नहीं बनता कि जो आपके सामने आपका भाई रो रहा है, आपके सामने आपका वो भाई तिल तिल करके जी रहा है, और आपका भाई आपके सामने बहुत सारी जिंदगियों से परेशान होकर, अगर आप आज वो मसीहत को फॉलो नहीं कर रहे हो, लानत है आपके प्रचार करने में, लानत है आपकी सेवकाई में। खुल के बात करी, क्योंकि वचन के अनुसार हमें ये बातें रखनी जरूरी है। जीसस ने कहा सावधान रहो, कहता कि तुम इंसान को दिखाने की सेवा मत करो, धर्म के काम मत करो। तो आप में शास्त्री फरीसियों में फर्क क्या रह गया?
क्या डिफरेंस रह गया? कहता हाय तुम शास्त्री और फरीसियों को, क्योंकि तुम अपनी रीतियों से परमेश्वर के राज्य के दरवाजे बंद कर देते हो। वो बंद करते हो आप रास्ते अपने लिए, और परमेश्वर से ना आप इनाम पाओगे, ना आप उन लोगों को भी परमेश्वर से इनाम पाने के लिए का क्या है, उनके लिए भी एक ब्लॉकेज बनते, एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बनते। Why you do that? This is the question for every churches. हर चर्च के लिए सवाल है, कौन से लेवल पर आप काम करते हो? If you don't consider the person who is beneath you, जो आपसे नीचे कैसी भी सेवकाई करता, ऑनर करो। अगर वो दर्शन एक है, उसके साथ मिलके काम करो। हालेलुया। कहता धर्म के काम ना करो किसी को खुश करने के लिए, किसी को हैप्पी करने के लिए, किसी को सेटिस्फाई करने के लिए, किसी की एम्पैथी पाने के लिए, सिंपैथी पाने के लिए। भाई ऐसे काम मत करो प्लीज। कहता पिता से तुम कोई भी इनाम नहीं पाओगे, परमेश्वर से तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। और आपको पता है यीशु परमेश्वर को भी ऐसे दिखावटी लोग नहीं पसंद। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आज कल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो एक ही है। ही इज वन। कहां पे लिखा है? इब्रानियों में। यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है। आइए वचन से आगे पढ़ेंगे। लूका की इंजील, बुक ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 46 to 49। यहां पर क्या लिखा है? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? क्यों प्रभु प्रभु करते हो? क्यों यीशु यीशु करते हो? क्या बातें बोलते हो कि मुझे प्रभु तेरा काम करना, मुझे तेरी सेवा करनी। अरे प्रभु मैं अपने भाई बहनों के बारे में बहुत चिंता करता हूं। ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से पता लगता है कितनी चिंता करते हो। कहते जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानता तो प्रभु प्रभु क्यों करते हो? यीशु मसीह के नाम से ये चमत्कार हो जाता है भाई, क्योंकि आपके विश्वास से नहीं, उस बंदे के विश्वास से। यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास ने तेरे को ये चंगाई दी है। यीशु मसीह साफ बात कह रहे हैं कि हे प्रभु क्यों करते हो? भाई अगर तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, यीशु मसीह की कहनी थी कि इंसान को खुश करने की सेवा मत करी, उसे खुश करने के लिए दौड़ में मत लगी, तो आप में और इस दुनिया में फर्क भी क्या रह जाएगा? पहली सदी की कलीसियाओं में देखेंगे वो वचन और प्रार्थना की सेवा में इतने लौलीन होते थे, उन्हें डंडे पड़ते थे, उन्हें पीटा जाता था, मारा जाता था, पर अपने संगी भाई बहनों की चिंता करते थे और वो परमेश्वर में उनको बूस्ट करते थे। और आपको मालूम है कि उन्होंने एक दूसरे के लिए इतना समर्पित होकर जीवन जिया, जैसे यीशु मसीह अपने चेलों के लिए समर्पित होकर दूसरों के लिए कार्य करते थे, वैसे ही उनके चेलों ने किया। कहता कौन होता है जो कोई मेरे पास आता है, मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। कहता मेरे पास जो आता है, मेरी बातें सुनता है, वो कैसा इंसान है? कलाम में लिखा है, कहता वह उस मनुष्य की तरह है जिसने घर बनाते समय पहली बात देखी। यहाँ पे बहुत अच्छा मैथ्यू में, मत्ती में बहुत अलग रीति से लिखा है, पर यहाँ पर बड़े अलग रीति से लिखा है। कहता कि वह मनुष्य उस मनुष्य की तरह है जिसने घर बनाते समय क्या लिखा है? घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली। सबसे पहले जब कभी भी घर बनता है, पहले नींव डाली जाती है, उसकी फाउंडेशन डाली जाती है, फिर घर आगे बनता है। कहता यहां पर लिखा है, कहता वो इंसान जिसने क्या है, भूमि को खोदकर, भूमि को क्या किया? खोदा, और उसके बाद उसकी नींव कहां डाली? चट्टान पर डाली। इसका मतलब क्या अजीजों? अगर आप मसीहा में हो, यीशु में हो, सबसे पहले आपको मसीह में अपनी नींव को तैयार करना पड़ेगा। आपको भी खोदना पड़ेगा, वचन को खोद कर, वचन में से हर बातों को पूरा पिरो कर, मसीह को जानकर आप उसकी नींव में बनते जाते हो, तो आपका घर मसीह में और मसीह आप में बनता जाता है। और जब हम पढ़ते यूहन्ना 15:7 में, कहता तू मुझ में बना रहे, मेरी बातें तुझ में बनी रहे। यीशु आप में बना रहेगा और आप मसीह में बने रहेंगे। कहता के भूमि खोदकर चट्टान पर, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था।
ऐसी लहरें बहुत उठेंगी, ऐसी लहरें बहुत सी आएंगी, पर यीशु मसीह कहते वो उन्हें टकराएंगी भी, उस घर से वो टक्कर भी मारेंगी, पर वो उस घर को क्या है, दबा भी नहीं सकेंगी। आगे लिखा है, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य की तरह है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। वो घर टूट गया। कहता वो घर सत्यानाश हो गया, पल भर में ये नाश हो जाएगा। आज जिस सेवकाइयों की नींव मिट्टी पर है, जो सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स को उठाकर मसीह की देह को तोड़ रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ, कलाम लिखता है कि आखिर में उनका सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ पर वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही, पर यहाँ पे आगे लिखा है, कहता है जो अपने घर को, जिसको पता है कि वचन क्या कहता है, उसको खोद कर उसे खोदता जाता है, उसे खोदता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। जब वो बन जाता है तो वो नींव क्या है, चट्टान पर बन जाती है, और जब लहरें उठती हैं, हवाएं चलती हैं, तो उस घर को कोई भी गिरा नहीं सकता। तो सबसे पहली बात आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी सेवकाइयों में, इन एवरीथिंग, सबसे पहली बात कि आपके अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए। चाहे आप सेवा कर रहे हो, चमत्कार कर रहे हो, भविष्यवाणियां कर रहे हो, अपने कहते हैं ना, डंडोरा नहीं पीटना कि भाई मेरे कारण ऐसा हुआ है, इस बंदे ने ऐसा किया, वैसे क्या इंसान को दिखा रहे हो। पर परमेश्वर से कलाम की मानद बता देना चाहती हूं, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। कुछ भी आपको प्रभु से नहीं मिलेगा। दुनिया कहे कि अरे आप बहुत आशीषित हो, अब ये बहुत हो, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से भी बंधा है। और उसके राज्य धार्मिकता खोज करो, वो सब कुछ बरकत देता है। वो बरकत के पीछे भी रीजन क्या है, ये भी अंडरस्टैंड करना है। इसका यहाँ पर देखिए कि हमें इंसान को धर्म के काम करने के लिए दान नहीं करना है, अपनी जिंदगियां भी हमें प्रभु के सामने गुप्त रीति से, जब आप आगे पढ़ते हो तो लिखता है जब तू प्रार्थना करे तो इंसानों को दिखाने के लिए लंबी ऊंची चौड़ी प्रार्थना भी मत करी। कहता जब तू प्रार्थना भी करे, कहता अपने दीवार की ओर मुंह करके, कहता कि द्वार बंद करके पिता से प्रार्थना कर, और वो तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो तुझे प्रतिफल दे। वो ऐसा परमेश्वर है जो गुप्त में, बहुत ही प्राइवेसी में, he loves to be having a relationship in private। वो प्राइवेटली आपके साथ, जैसे दिस इज अ ट्रू लव, ये एक ट्रू लव है, ये सच्चा प्रेम है। जो बातें हम अपने परमेश्वर से कर सकते हैं, जो प्रभु के सामने रख सकते हैं, हो सकता है हम इंसान के सामने भी ना रख सके। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह ने भी वही बातें इंसान को बताई जो उसके लाभ के लिए, जो उसकी उन्नति के लिए और उसकी जिंदगी को परिवर्तन करने के लिए। तो अगर परमेश्वर और यीशु मसीह का रिश्ता इंसानियत में हम देख सकते, जब इंसानी रूप में थे कितना गहरा रिश्ता था, कितनी सारी बातें यीशु मसीह ने अपने पिता से की होंगी और हमारी तक वहां तक बातें पहुंचाई जो हमारी उन्नति के लिए। तो क्यों आसमानी बाप आपकी जिंदगियों को बदलेंगे? सवाल ये है, आज आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हो? रोमियो उसकी 12 बाब और उसकी 1 नंबर आयत, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1, वहां पर लिखा है, इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, कहता पहली बात कि मैं तुझे प्रभु की दया याद दिला रहा हूं कि प्रभु बहुत दयालु है। प्रभु की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सबसे पहली बात, किसी भी चीज को करने से पहले देयर इज एन सैक्रिफाइस ऑफ ऑफरिंग योर लाइफ टू गॉड। परमेश्वर को अपनी जिंदगी सौंपो। ये रेगुलर प्रोसेस है, ये रोजमर्रा का प्रोसेस है। ये इंसान को दिखाने के लिए नहीं करना कि प्रभु मैं अपनी जिंदगी में तुझे सब देता हूँ, तुझे मुबारक मुझे मैं तुझे सब देता हूँ। अच्छा लगता है कि पब्लिक में गाकर उससे समर्पण करें, बाद में क्या करते हो वो आपको पता, खुदा को पता। कहता मैं तुझे प्रभु की दया, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है, इस अनुग्रह के समय में हमारे लिए प्रभु ने सब कुछ क्या है, इजीली थ्रू जीसस क्राइस्ट हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल।
कहता मैं तुझे प्रभु की दया याद दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने आप को प्रभु के सामने जीवित बलिदान चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इसलिए यीशु मसीह भी हमें हमेशा इस बात को हमेशा कहते कि अपने आप को क्रूसिफाई करो। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, आई हैव बीन sacrificed and crucified with Christ। अब मुझ में मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है। हमारी जिंदगी में इस संसार में उन्नति कैसे होगी? जब अपने आप को डिनाई करेंगे, अपने तरीके अपने तौर तरीके सब कुछ डिनाई कर देंगे। होता है, इंसान है, चिंताएं बहुत है, बहुत सारी बातें होती हैं, बट कई बार हमें भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपनी चिंताओं को, अपनी हर एक चीज को जो होता है प्रभु के सामने रख के, बस इंसान को दिखाने के लिए नहीं पर सच में परमेश्वर को महिमा देने के लिए। हालेलुया। आगे देखते, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। कहता जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवाई जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं। इसका मतलब जो गलियों में, जो महल मनारों में, जो स्टेजेस पर जो इतनी ऊंची ऊंची अनाउंसमेंट्स कर करके कहते हैं कि भाई इस बंदे ने इतना ये वो ऐसे ऐसे अनाउंसमेंट करते, दैट मीन्स वो व्यक्ति जो करता है वो कपटी है। कलाम कहता है कपटी की तरह सभाओं में ये ढंडोरा ना पीटना। ये सारी गिनती कपटियों में आ जाती है, कपटियों की तरह। अब जब हम ऐसे बात करेंगे तो कहेंगे कि ये परमेश्वर के अभिषिक्तों के विरुद्ध में बात हो रही। भाई नहीं, कलाम कहता है कि जो अपने आगे ये बजवाता है, क्या तुरही बजवाता है अपने आगे आगे, जो ऐसे कार्य करता है, कहता वो कपटी है। कहता सभा और गलियों में करते ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। अब जब ऐसे कोई करता है जिसमें सो एंड सो आता है, सो एंड सो आता है, दैट मीन्स दे आर गेटिंग द प्रेजेस फ्रॉम मेन। हमारी एप्रिसिएशन स्वर्गीय पिता और गवाहों के बादल जो हमें आसपास घेरे रखते हैं, वो हमारी प्रेजेंस करें, वो हमारी प्रशंसा करें कि क्या ही अद्भुत बात है जो अपनी घटी में, जो अपनी भरपूरी में भी लोगों के लिए क्या करता है, सेवकाई के लिए समर्पित है। कहता कपटी की तरह है। कहता मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं, वो अपना गिफ्ट पा चुके। इसका मतलब आपके पास परमेश्वर के बैंक अकाउंट में कुछ भी क्रेडिट नहीं बचा, सब डेबिटेड हो गया। आपके खाते में परमेश्वर ने वो सब क्रेडिट करके खुद डेबिटेड मीन्स ही हैड क्लियर्ड इट, कि आपको स्वर्ग राज्य में कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा, जो आपको यहां मिलना था वो मिल चुका। ये क्या ही शर्मसार बात होगी उस टाइम पर हम प्रभु के सामने खड़े होंगे। परमेश्वर हमारे लेखों को खोलेगा, वहां पे बताएगा अरे इस बंदे ने ऐसे किया, इस बंदे ने वो किया, अरे इसने ये दान किया, उसका अनाउंस किया गया, उसको गुलदस्ता दिया गया, ये किया गया, ऑनर किया गया। भाई परमेश्वर कहेगा तुम अपना फल पा चुके हो, तुम पाकर आए हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। कितनी शर्मसार बात होगी। कलाम में लिखा है, कहता मैं परमेश्वर से वो मुकुट पाना चाहता हूं जो कभी नाश नहीं होगा। और साथ ही में कहता मैं उन विश्वासी भाई बहनों को साथ में देखूंगा जो वो मुकुट पाएंगे, तो हमें वो मुकुट चाहिए जो कभी नाश नहीं होगा, या हमें वो प्रेज चाहिए, वो प्रेजेस चाहिए, वो एप्रिसिएशन चाहिए जो हमें परमेश्वर के राज्य में हमें एक नील अकाउंट मिल जाएगा कि भाई तुम्हारे लिए कोई भी रिवॉर्ड नहीं बचा। और आपको पता है कलाम में लिखा है कि धनवान के लिए स्वर्ग राज्य में पहुंचना कितना मुश्किल है, क्योंकि जहां आपका धन वहां आपका मन, सीधी बात। हालेलुया। लिखा कहता जब तू दान करे अपने आगे तुरही ना बजाना। तुरही, आज बहुत सारे लोग ये तुरियां बजा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की सेवकाइयों में देख सकते हैं कि हमें परमेश्वर ने ये दिया, हमें वो दिया, आज ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसा दर्शन दिखाया परमेश्वर ने मुझे, मैं। परमेश्वर कहेगा भाई मैं तुझे जानता भी नहीं, तू कौन है? क्या आप प्रभु से ये सुनना चाहते हो? इस दुनिया में आए हो, परमेश्वर आपका इनकार करे ये सुनने के लिए, इस दुनिया से रुखसत करके जब स्वर्ग में पहुंचोगे प्रभु के सामने, तो ये बातें सुनने के लिए आपके उस समय शर्मसार हो जाओगे कि भाई परमेश्वर ने क्या बात कह दी। परमेश्वर मेरे विषय में ऐसे सोचते हैं जब मैं धरती पर था। आप पता है परमेश्वर की नजर में अपनी इमेज को खुद क्रिएट कर देते हो।
जब आप वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को जीते हो तो परमेश्वर भी आपको कहेगा तू मेरा प्रिय है। बस ये पढ़ के आइज़िया 43 तू मेरा प्रिय है, मैंने तुझे चुना है, नो नो नो, ये ऐसे नहीं होता। पर आपको पहले अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि हम उसके प्रिय कैसे बनेंगे, जब उसके वचन के अनुसार हमारे अंदर से दिखावट दूर हो जाएगी। प्रार्थना में दिखावट है, आज वर्शिप में दिखावट है, आज तरह तरह की बातों में दिखावट है, दान देने में भी दिखावट है। दान जब आप पैकेट देते हो तब भी दिखावट है। क्यों? क्योंकि आपको पता लग रहा है अरे इतना बड़ा दत्था दिया है, दान किया है, भाई हमारा क्या है, बहुत प्रेजेंस और मान सम्मान मिलता है। मैंने लाइव एग्जाम्पल्स को देखी है। जब कोई अपना ढिंडोरा पीटता है तो वो परमेश्वर से पा चुका है। और कितनी शर्मसार बात, हमारा परमेश्वर ऐसी दिखावटी जीवन जीकर नहीं गया इस दुनिया से। He lived a humble life, बड़ा हम्बल था वो। आइए कलाम में देखेंगे मरकुस बुक ऑफ मार्क चैप्टर 12, मरकुस 12 की 41 से 44। मार्क चैप्टर 12 वर्स 41 to 44। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। क्या देख रहा था? कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। भंडार में क्या था? बहुत सारे भंडारी आ रहे थे, पैसा डाल रहे थे, और यीशु मसीह बहुत ध्यान से देख रहे थे कि वो भंडार में क्या डाल। इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि जब सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। क्या बात है भाई, बहुत अद्भुत है। आपके पास जब बहुत है, हो सकता है जब आप प्रभु को दे रहे हो तो 10 बातें सुना दो, पर जब आप अपनी घटी में देते हो तो परमेश्वर हिल जाता है और ऐसे आपके बारे में गवाही देता है कि भाई इसके पास कुछ भी नहीं था, इसने अपना सब कुछ डाल दिया। और परमेश्वर ने भी ऐसा किया। उसके पास अपना एक कहते हैं ना, इकलौता बेटा ही था, उसने वो भी दे दिया, तो हम बचे हैं ना। सैक्रिफाइस वो नहीं है कि आप अपनी बहुतों में से देते हो। सैक्रिफाइस वो है जब आपकी जिंदगी में इतनी तंगी, इतनी परेशानी में भी जब आप प्रभु को दिल से देते हो ना, परमेश्वर खड़ा हो जाता है। रियली आई एम टेलिंग यू, बहुत बड़ी बात है। आज लोग अपनी घटी में कहते हैं अरे मैंने प्रभु आपको कुछ दिया ही नहीं। परमेश्वर कहता है अपनी घटी में तू आंसुओं से शुक्रगुजारी भी देगा तब भी मैं तेरे साथ। अगर शुक्रगुजारी के साथ हम अपनी प्रार्थनाओं में, दर्द में, मुश्किल में भी प्रभु के सामने भी ऑफर आवरसेल्व्स, कहता टूटा मन यहोवा के लिए बलिदान है। टूटा मन तक भी वो ऑफरिंग है। तो टूटे मन के साथ जब आप कहते हो प्रभु जी मेरे पास ये है और मैं तुझे वो दे रही हूं, मैं सच कहना चाहती, यीशु मसीह भी स्वर्ग में आपके बारे में कहेगा भाई इसने अपनी जीविका डाल दी है। प्रभु कहता है मुझे परख कर देख मैं कितना भला हूं। आई एम सो गुड, टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड। चख कर देखो यहोवा भला है। यीशु इस औरत के लिए भला निकला। यीशु मसीह ने सबको देखा कि भाई इसने अपनी बहुतेरी में अरे इतना डाला है। हो सकता है उस समय में जीसस को ये पता लग गया होगा कि इसने कैसी मनसा से भी दिया, क्योंकि वचन में लिखा कि वो मनों का जांचने वाला भी है। जब लोगों ने अपने पैकेट डाले होंगे, जब लोगों ने अपना दान दिया होगा, जब लोगों ने अपना ऑफर किया होगा, यीशु को पता होगा कि इसने क्या स्वार्थ के लिए दिया। इसने बिजनेस में जैसे जब पैसा डालते तो पैसा डबल होके मिलता है, उसने परमेश्वर को इस मनसा से दिया कि डबल होके मुझे वापस मिल जाएगा। कई लोग ऐसी मनसा से डालते हैं कि प्रभु मेरा ये काम हो जाए तो मैं इसलिए आपको ये ऑफर कर रहा हूं, लालच दे रहे हैं परमेश्वर को कि ये काम हो जाए तो मैं ये ऑफर करूंगा। पर इस औरत को देखिए जीजो, उसके मन में कुछ भी नहीं था, पर एक प्यार था प्रभु के लिए और उसने डाला। और प्रभु कहता है सबसे बढ़कर इस औरत ने दिया है। क्या बात है, आपका दान भी बोलता है अजीजों, इट स्पीक्स।
कई लोग लाखों लाखों दान कर जाते हैं पर आज भी वैसे के वैसे ही हैं। पर जब कोई अपनी घटी में से थोड़ा देता है, कलाम कहता है कि परमेश्वर उसे खड़ा कर देता है, परमेश्वर उसके लिए खड़ा हो जाता है। आज अगर आप ऑफर करना चाहते हो, अपने दिलों को, टूटे मनों को प्रभु को ऑफर करो। अगर आप किसी की भलाई के लिए करना चाहते हो तो पूरे दिल से करो, ऐसे साफ मन से करो कि खुदा भी आपके लिए खड़ा हो जाए। हालेलुया। तो अगर आज आप प्रभु के लिए दोगे तो इस मनसा से देना कि प्रभु मैंने अपनी जीविका, मैंने अपनी इनकम डाल दी, प्रभु मैंने डाल दी। अब प्रभु मैंने इस लालच से नहीं डाला कि मेरा सब कुछ बढ़ा हो या मेरी बढ़ती हो जाए। प्रभु तूने दिया और मैं तुझे ही दे रही हूं, तेरा नाम मुबारक हो। जब ऐसे दोगे, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, परमेश्वर आपकी हर घटी में दुगना आपके लिए भरपूर करेगा। ये आप देख लेना। दिस इज अ रियल ऑफरिंग। ये होता है ऑफर। ये हम वैसे पैकेज टूरिस्ट ट्रिप लगा के नहीं रखते कि इतना दो, इतना दो, इतना दो, इतना दो, तो ऐसे आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। तो बिजनेस में और मिनिस्ट्री में फर्क क्या रह गया? आमीन। तो बहुत अद्भुत वचन आगे जब पढ़ते, जब तू दान करे, मत्ती 6:3 में लिखा है, कहता है जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है तो तेरे बाएं हाथ को ना जानने पाए। यीशु मसीह के शब्दों को जानते हो। पौलुस ने प्रेरितों की पुस्तक में, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 35, प्रेरितों की पुस्तक में 20:35 में पौलुस ने स्टेटमेंट याद दिलाई, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। पौलुस ने क्या स्टेटमेंट बोली? कहता मैं तुझे सब कुछ पहले याद दिलाता हूं, मैंने तुझे एग्जाम्पल सेट की है कि ऐसे मेहनत कर। दूसरी बात वो कहता है निर्बलों को संभाल। आज निर्बलों को क्यों संभालता नहीं? घर से बाहर, और वहां पे क्या है, डोर के बाहर खड़ा रहता है, बिलखता रहता है, पर उसकी कोई चिंता नहीं है। पौलुस कहता है भाई निर्बलों को संभाल और यीशु के वचन को याद तो मस्ट रख। कहता है लेने से ना, लेना लेना लेना, कहता देना अच्छा है, देना अच्छा है, लेना लेना। आज लोग ले रहे हैं इधर से उधर से उधर से, कहता लेने से देना अच्छा है। आज मैं उनकी बात कर रही हूं जिनके पास परमेश्वर ने बहुत दिया है, पर उनके मन आज क्या है, खोटे और क्या है, छोटे हो चुके हैं। उनका मन छोटा पड़ता है जब वो किसी को देते हैं। अरे परमेश्वर ने जब आपको इतना दिया है, इतना दिया है कि आज आप सब बातों में परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, तो अपने नीचे से भी लोगों को देखो जो कष्ट दुख सह के आगे बढ़ रहे हैं। सी टू देम। परमेश्वर ने आपको भी एक समय पे एक दुख की तराई से छुड़ाया, कोई आपके लिए आया, है ना, जो आपके समय पे आया। तो आज आपका क्या वो समय नहीं है कि आप किसी के लिए खड़े हो सको? स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर ऑल दोज हु आर वेरी मच ब्लेस्ड। किसी का फ्यूचर बनाओ, किसी के करियर के लिए आज इन्वेस्ट करो, किसी के घर को आशीषित करने के लिए इन्वेस्ट करो। जब जीसस ने आपको हर चीज में ब्लेस किया ना, तो अगर आज आप किसी के लिए ब्लेसिंग, क्योंकि आज एक वचन बहुत अच्छा था, मैंने उससे बहुत गौर किया, बहुत अच्छा वचन था। मत्ती 23 की वो प्रोवर्ब्स में है, नीति वचन में है वो वचन, वो बाद में मैं बताऊंगी। आगे जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने मत्ती 23 पे भी बड़ी फटकार लगाई, शास्त्री और फरीसियों की बड़ी डांट लगी। देखेंगे मत्ती 23 में लिखा है, आई थिंक वहां पर मत्ती 23 में लिखा है, 1 सेकेंड, वहां पर भी लिखा गया है, कहता हे कपटी शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय, कहता वो अनटू यू, हाय तुम लोगों पर, तुम पैदौने सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, कहता तुम दशमांश तो हर चीज का लेते हो, ऑफरिंग सब बातों की लेते हो। कि मलाकी में लिखा है कि आपको अपने घर के भंडारों से, कई लोग इतनी बेवकूफियां करते हैं, अपने घर के भंडार से चावल चीनी सब देने भी शुरू कर देते, क्योंकि कहते वहां पे लिखा है तो ऐसे करो, और लीडर्स भी ऐसे सिखाते, बेवकूफी है। कहता कि कहते तो कि ऐसे करो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातें, आज चर्चिस में ये गंभीर बातें नहीं सिखाई जाती। न्याय करो, दया करो, विश्वास को तो तुमने छोड़ ही दिया था,
चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। ठीक बात है भाई, तुम लेते हो, करते हो, अच्छी बात है, पर कहता है सबसे बड़ी बात, तुमने गंभीर बात जो है न्याय, दया, विश्वास। अरे भाई, उस बंदे का विश्वास खुदा में तब भी बढ़ेगा जब आप उसकी निर्बलता में भी उसके साथ खड़े हो जाओगे। उसका खुदा में ईमान मजबूत हो जाएगा, उसका ईमान मजबूत होगा, उसे दया पर विश्वास होगा, और वो ये भी कहेगा कि परमेश्वर न्याय करता है, परमेश्वर राइचस है, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सच में हमारे लिए खड़ा होता है। क्या काम कर रहे हो आज आप? अपना मत सोचो, डोंट थिंक अबाउट योरसेल्व्स। आपको फेवर मिलता है, सब कुछ मिलता है, थैंक गॉड एंड प्रेज गॉड, प्रभु सब कुछ कर रहा है, पर एक बार अपने पीछे झांक कर देखो आप कहां से निकल कर आए हो, नंबर एक। और बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी दुख को इतना नहीं झेल पाते हैं, बचपन से लेकर आगे तक कई लोगों को इतना दुख नहीं मिलता, प्रभु का धन्यवाद है। पर बाइबल में हमारे परमेश्वर ने भी बहुत दुख झेला, बहुत परसिक्यूशन उन्होंने भी सहा, पर यहां पर लिखा है कि तुम उसे भी ना छोड़ो और इसे भी ना छोड़ो। आज हम एक पहलू तो छोड़ चुके हैं, लोगों को न्याय के बारे में, धर्म के बारे में, दया के बारे में, विश्वास के बारे में सिखाना भूलकर बस दान दे दो, ऑफर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बस। परमेश्वर का राज्य इसमें नहीं है अजीजों। अगर आप सच्चे सेवक हो, सच्चे मन से, अच्छे मन से सेवा करते हो, परमेश्वर आपकी हर जरूरत आपके मांगने से पहले पूरा करेगा, और परमेश्वर आपको आपके कहने से पहले आपके लिए सब कुछ करेगा। अगर आप ऐसे मटेरियलिज्म मिनिस्ट्री कर रहे हो तो सॉरी टू से आप सब कुछ यही पा चुके हो। न्याय के दिन में परमेश्वर से उम्मीद मत करना कि वो आपको सब कुछ देगा। हालेलुया। न्याय के दिन, और जब हम पढ़ते भजन संहिता 4:5 में लिखा है, कहता धर्म ही का बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बलिदान करो, पर एक कंडीशन है कि यहोवा पर भी भरोसा रख। अपनी जीविका लगाई है, परमेश्वर पर भरोसा रखो। अपना टूटा जीवन दिया है, परमेश्वर पर भरोसा रखो। अपना सब कुछ दे दिया, अपने बच्चे, अपनी सब कुछ दे दिया, यहोवा पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते जाओ। लूका 16:10 में लिखा है, कहता जो छोटे से छोटे में भी ईमानदार है, वो बड़े से बड़े में भी ईमानदार होगा। आज सच में कहना चाहती हूँ कि आज लोग बहुत सारी बातों, छोटी बातों में तो ईमानदार थे, पर बड़ी बातों में आज ईमानदार नहीं है, नहीं है। ये पौलुस के प्रचार में देखो लिखा, कहता कि निर्बलों को भी संभालो और लेने से देना मुबारक है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि जब तू कल की चिंता मत करना कि तू क्या खाएगा, क्या पहनेगा, अपने प्राणों की कहता चिंता ना करो। ये अन्य जाति चिंता करती हैं, ये जेंटाइल्स चिंता करते हैं कि उनका कहां से पैसा आएगा, कहां से क्या आएगा, कहां से क्या आएगा। कहता तू उसके राज्य और धर्म की खोज कर, सब चीजें तेरे पीछे पड़ के तुझे मिल जाएंगी। और इसीलिए अजीजों, यीशु ने क्या कहा था, जब तू दान करे, कहता जब इस हाथ से करे इससे ना पता लगे, मतलब इतना प्राइवेट हो, वो इतना सीक्रेसी में हो, उसमें परमेश्वर का प्रेम हो, परमेश्वर का दया वाला हाथ हो, और सच में प्रभु आपको पूरे गुप्त में से जब आपको ओपनली रिवॉर्ड करेगा ना, आप सबसे ज्यादा आनंदित होंगे कि परमेश्वर तेरा आनंद मेरा बल बना। प्रभु मैंने तो कुछ भी नहीं किया, प्रभु मैंने तो कुछ ऐसा ऑफर किया भी नहीं था, पर तूने उसे याद करा, क्योंकि कुरनेलियुस के दान और प्रार्थनाएं याद की गई। उसने वहां पे डंडोरा नहीं पीटा था मैंने दान किया, उसने ये नहीं कहा मैं अपनी प्रार्थनाएं करता हूं, नहीं, उसने गुप्त रखा, उसने गुप्त में रखा। और जानते हैं परमेश्वर ने कहा कि मैंने उसे याद किया। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको याद रखे, आपकी प्रार्थना याद रखे, अपने दान याद रखे, उसे गुप्त रखो, उसे प्राइवेट में रखो। आज आपको अपनी जिंदगी के इस पैटर्न को चेंज कर दो कि आपको बहुत और लोगों को बताने से अच्छा उसे गुप्त रखो। तो मैं सच कहना चाहती हूँ, प्रभु आपकी प्रार्थनाएं, आपके दान, हर एक चीज को याद रखेगा और आपकी ओर झुककर सही समय पे आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। कलाम में देखेंगे नीति वचन 28:27, Proverbs chapter 28 verse 27
लिखा जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती। अब यहां पर देखो, यहां पर लिखा है, कहता जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है, ध्यान देना, जो उससे नजर फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। यीशु ने तभी कहा लेने से देना अच्छा है। जिसके पास होते हुए भी अपना मुंह फेर लेगा ना, ये उस पर बात आ जाएगी। फिर मुझे मत कहना, तो फिर कहेंगे कि मैं गलत प्रचार करती हूँ, मैं गलत प्रचारक हूं। नहीं, वचन में लिखा है, कहता जो उससे दृष्टि फेर लेता। कई लोग कहते हैं हम प्रार्थना करेंगे, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, बड़ा गुस्सा आता है। कई लोगों को जब कहा जाता है कि भाई ऐसे ना, ऐसी बात है, हमें जरूरत है तो आप कुछ कर सकते हैं। जब हम ऐसे कभी किसी को पूछते हैं, जब उनका ये आंसर आता है ना, बड़ा ऑकवर्ड लगता है कि भाई हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने भी आपको बहुत आयत से आशीष दी है, इस बात के लिए नहीं दी कि आप अपने तक रखो। आपको जब खुदा बहुत देगा तो आपका आंसर इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहना मैंने तुझे इसलिए दिया कि तू दूसरे की चिंता कर सके, दूसरे का फिक्र कर सके। और सच में मैं आज पूरे जहान के सामने ये जरूर कहना चाहूंगी, परमेश्वर हर एक को ऊंचा करेगा जो ये दिल रखेगा कि भाई मुझे दूसरों के लिए सेवा करनी है। जो दिल रखेगा ना, जो आज प्रभु को कहेगा प्रभु मैं सच कहना चाहती हूँ, अगर तू सच में मुझे बहुतायत से आशीषित करेगा ना प्रभु एक दिन, तो मैं सच में दूसरों के लिए खड़ी होना चाहूंगी। मैं खुद होना चाहूंगी, पर्सनली आई एम सेइंग, मैं खुद खड़ी होना चाहूंगी। और प्रभु से कहूंगी प्रभु मैं इधर हूं, मुझे भेज, मैं तैयार हूं। तूने मुझे मेरे घटी में से, जब मेरा समय था तब प्रभु तूने मेरे लिए काम किया। मेरा समय है कि जब मैं तेरे काम को करूं, क्योंकि तूने मुझे दिया और मैं तुझे देना चाहती हूं। आप खुदा को क्या दे सकते हो? कुछ। खुदा को आप ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते। परमेश्वर को आप ऐसी देखे कि प्रभु मैं ऑफर करता हूं, प्रभु जी मैं इतना दे रहा हूं तो आप मेरे काम को करिए। नो, वो आपके पैसों का मोहताज नहीं है। कलाम में देखिए, वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से कितना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता दे दिया, उसने अपना बेटा दिया है। क्या कोई माँ अपने बच्चे को मरने के लिए दे देगी? माँ का कलेजा बाहर आ जाएगा जब उसको पता लगेगा कि उसका बच्चा किसी के लिए मरने जा रहा है। तो परमेश्वर भी एक माँ है, वो बाप है, उसने भी अपना कलेजा का टुकड़ा, अपना पुत्र दिया कि वो हमारे लिए मरे। तो आज आपका जिगरा भी वैसा हो कि भाई वो भी मेरा मसीह भाई बहन है। अगर प्रभु के वचन में लिखा, कहता जब तू दान करे तो ऐसा करे किसी को पता ना लगे, कहता तब तू परमेश्वर से प्रतिफल पाएगा, तब तू रिवॉर्ड पाएगा। अजीजों, मैं आज आपसे कहना चाहती हूं, पिता परमेश्वर के दिल से कुछ सीखो। जो कभी देता है ना, जब वो देता है ना, वो कभी आपसे वापस नहीं लेता, वो आपसे क्वेश्चन नहीं करते। पर जब आपके पास है तो आप क्यों इतना 10 बार सुना कर, बता कर, जता कर करते हो? भाई परमेश्वर ने आपको इन बातों के लिए नहीं रखा है। गॉड हैज नॉट पुट यू फॉर दैट। जरा सोचिए, परमेश्वर ने हमसे कितना प्यार किया कि उत्तम दान दिया, वो अपना बेटा दिया। He gave his son। कोई माँ अपने बच्चे को मरने के लिए नहीं देगी, परमेश्वर ने किया। कहता जिसने अपना पुत्र ही नहीं रख छोड़ा, वो हमारे लिए क्या कुछ कर देगा। सच्ची में वो क्या कुछ कर जाएगा। पर भजन संहिता 4 की 6 या 5 में था, धर्म का बलिदान चढ़ा और यहोवा पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आज उस औरत से सीखा कि हम अपनी जीविका डाल देते हैं, जब उस मन से दो, परमेश्वर खुश होता है। 2 कुरिन्थियों 9:7। देना है तो आनंद से दो। अगर आपके पास आज घटी बहुत है, खुशी से खुदा को दो, खुशी से आनंद से दो, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हेवनली फादर, धन्यवाद करते प्रभु आज इस वचन के लिए, प्रभु जी इस बातों के लिए, कलाम की मानंद के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया। सच में परमेश्वर अब बहुत महान है
खुदावंद आपने कहा परख कर चख कर देख कि मैं कितना भला हूं, और धन्य है वह जो आपकी शरण लेते हैं। पिता आज की बातें सब तक पहुंचे परमेश्वर, आज की बातें सभी दिलों को बदले परमेश्वर, आज की बातें सबकी जिंदगियों को परिवर्तित करें परमेश्वर। हम जानते हैं बहुत सारे लोग अपनी जीविकाओं को परमेश्वर अपने ही स्वार्थ और अपने लिए ही खर्च करते हैं। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिनके अंदर मसीह का मन है उनके मनों को और भी प्रभु आप परिवर्तित करें, और जिनके पास होते हुए भी उनका पत्थर की तरह दिल है प्रभु आप नरम दिल बनाकर अपनी व्यवस्था पर चलने के लिए, अपने कलाम पर चलने के लिए प्रभु ने ताकत दीजिए। पिता परमेश्वर वचन के अनुसार लेने से देना धन्य है प्रभु जी। जिनके पास इतनी हिम्मत है प्रभु उनके दिलों को परिवर्तित कर और आपके लिए आगे बढ़ने के लिए शक्ति दीजिए ताकि आपका राज्य बढ़ सके प्रभु। जिनकी घटिया है खुदावन स्वर्ग के प्रभु जड़ों के खोलकर, आसमानी खिड़कियों को खोलकर सबकी जरूरतें पूरी कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता जो बीमार है अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा कर। पिताजी आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थनाओं पर गौर कर, जैसे कुरनेलियुस के दान दुआएं याद की प्रभु हमारी दुआओं को भी याद कर परमेश्वर, हमारी आंसुओं को याद कर परमेश्वर, हमारे हर एक उस दुख प्रभु जी कलेशों में, तकलीफों में, दर्द में प्रभु जी जो हम गुजरे थे प्रभु उसे याद कर और दया कर परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा आप दया करने वाले परमेश्वर है और दया एक गंभीर बात है परमेश्वर। प्रभु दया कर, कृपा कर, आपकी दया हमारे लिए काफी है स्वर्गीय पिता। अगर हमारी बातें आपके काम को रोकती प्रभु आप उसे खुद दूर करें, क्योंकि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता। फॉर मैन इट इज इम्पॉसिबल बट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। प्रभु आपके लिए सब कुछ संभव है। पिता दया करे, फजल कर खुदावंदा परमेश्वर जी सबके दिलों को परिवर्तित कर। मैं आज प्रार्थना करती हूँ अपने मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिनके मन आज पत्थर की नाई बन चुके हैं प्रभु जी, कड़वाहट से भरे प्रभु जी, आज उनके दिलों में मसीह का प्रेम आए और एकता बढ़े ताकि आपका राज्य इस धरती तक फैल सके। धन्यवाद देते पिता, आपके पाक हाथों में सब कुछ देते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु पूरे हफ्ते संभाल के रखना, आपकी दया बनी रहे। आप बड़े और हम घटे, सारी बातें आपके हाथों में रखते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। नेक्स्ट संडे फिर से प्रभु के वचन से सीखेंगे, प्रभु के वचनों में बढ़ते रहें, खुदा के कलाम में बढ़े एंड ट्रस्ट द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें, प्रभु के सामने बातों को रखें और परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि कई बार हमारे अविश्वास के कारण परमेश्वर का काम हम नहीं देख पाते। जो है डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड ट्रस्ट द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।